ये दिख रही हैं जो पृथ्वी के दो पार्ट दिखाए हुए हैं मैंने इसमें। एक में हमने इक्वेटर को दिखाया हुआ है, अक्षांश को, और दूसरी तरफ हमने देशांतर को दिखाया हुआ है। मैं मार्क करके दिखाता हूँ। ये जो ए वाली इमेज है इसमें हम अक्षांश को दिखा रहे हैं, और ये बी वाली जो इमेज है इसमें हमने देशांतर को दिखाया है। पृथ्वी के भूमध्य से भूमध्य बिल्कुल बीच में जो रेखा होती है उसे भूमध्य रेखा या इक्वेटर या विषुवत रेखा कहा जाता है। अक्षांश को, ये वाली को हम इक्वेटर, भूमध्य रेखा या अक्षांश को विषुवत रेखा बोलते हैं। और इसको हम जो ऊर्ध्वाधर काल्पनिक रेखाएं खींची गई हैं पृथ्वी पर उनको हम देशांतर बोलते हैं। और जो सेंटर से जाती है बिल्कुल जो पृथ्वी को दो बराबर बराबर भागों में बांटती है उसको हम प्राइम देशांतर या मतलब कि प्राइम देशांतर या प्रधान देशांतर कहते हैं। ये 1884 में वॉशिंगटन में हुई संधि के बाद खींची गई थी, जिसे अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा भी बोला जाता है, इंटरनेशनल डेट लाइन भी बोला जाता है। ठीक है, ये इसलिए खींची गई थी कि पूरी पृथ्वी पर टाइम और डेट जो है बैलेंस हो सके, इसलिए ये पृथ्वी पर खींची गई है। इक्वेटर से नॉर्थ पोल की ओर और साउथ पोल की ओर 90-90 डिग्री के अक्षांश बने हुए हैं। 90-90 डिग्री में अक्षांश बने हुए हैं, और इन किन्हीं दो अक्षांशों के बीच की दूरी लगभग 111 किलोमीटर होती है। ठीक है, अब विषुवत रेखा से, विषुवत रेखा ये वाली विषुवत रेखा से 23.5 डिग्री पर नॉर्थ में ये वाली रेखा खींची गई है जिसको हम कर्क रेखा बोलते हैं, को कर्क रेखा बोलते हैं। इस वाली रेखा को हम कर्क रेखा बोलते हैं। ये भूमध्य रेखा से 23.5 डिग्री ऊपर एक रेखा है जिसको हम कर्क रेखा बोलते हैं। उसी प्रकार भूमध्य रेखा से साउथ की तरफ यानी कि दक्षिण की तरफ एक रेखा खींची गई है, ये वाली, जिसको हम मकर रेखा बोलते हैं, जिसको हम मकर रेखा बोलते हैं। इस वाली रेखा को मकर रेखा बोलते हैं। ठीक है, इसको हम मकर रेखा बोलते हैं। इक्वेटर पृथ्वी को दो भागों में डिवाइड करता है, जिसमें से एक उत्तरी गोलार्ध होता है और एक दक्षिणी गोलार्ध होता है। अक्षांश यानी कि कहे अगर हम अक्षांश है, इक्वेटर जो है अक्षांश, ये पृथ्वी को दो भागों में डिवाइड करता है। एक को हम उत्तरी गोलार्ध और एक को पूर्वी गोलार्ध बोलते हैं। उसी प्रकार प्रधान देशांतर भी पृथ्वी को दो भागों में डिवाइड करता है, जिसके एक हिस्से को पूर्व भाग और दूसरे को पश्चिम भाग बोलते हैं, वेस्ट सेक्शन ऑफ द ग्लोब। ठीक है, तो ये इमेज में आपको ये दिख रहा होगा, ये लाइनें, ये हमारी देशांतर, प्रधान देशांतर, और ये हमारी भूमध्य रेखा, इक्वेटर। भारत जो स्थित है वो इस सेक्शन में स्थित है। इस सेक्शन में ये हिस्सा क्या कहलाता है? ये कहलाता है नॉर्थ ईस्ट। क्यों? देखो, ये है ईस्ट, ये वेस्ट, और ये साउथ, और ये वाला हिस्सा नॉर्थ। ठीक है, तो हमारी इस एरिया में भारत की स्थिति है, नॉर्थ ईस्ट के इलाके में हमारा आता है भारत। सो गाइज, ये एशिया है, ये रहा एशिया। एशिया में भारत कहाँ एग्जिस्ट करता है? तो भारत की स्थिति एशिया में भी देखनी है हमको, है ना।
तो ये भारत कहाँ पड़ रहा था, ये पूरा इलाका कहाँ पड़ रहा था, ये आ रहा था नॉर्थ ईस्ट में। कहाँ आ रहा था, नॉर्थ ईस्ट में, है ना। अब देखो, अब ग्लोब में नॉर्थ ईस्ट में आ रहा था, लेकिन मैप के अकॉर्डिंग तो चीजें, अब ये इसको हम सेंटर मान के चलेंगे, है ना। एशिया को हम अब यहाँ सेंटर मान के चलते हैं। उसके अकॉर्डिंग भारत की लोकेशन क्या है, चलिए उसको देखते हैं अब। तो भारत की लोकेशन देखनी है तो हमें ये ईस्ट हो जाएगा, ये वेस्ट, ये नॉर्थ और ये साउथ। तो अब आपको पता चल रहा होगा कि भारत जो है वो एशिया के दक्षिण के मध्य में स्थित है, दक्षिण मध्य में स्थित है भारत। ठीक है, तो भारत एशिया में दक्षिण मध्य में स्थित है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत की स्थिति एशिया में देखने के बाद अब हम भारत की स्थिति को अक्षांश यानी कि लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड पर देखते हैं। ये चलिए इसको जूम कर लेते हैं, थोड़ा ज़्यादा जूम हो गया, ये रहा। तो भारत की जो स्थिति है वो 37 डिग्री 6 मिनट, 37 डिग्री 6 मिनट कहाँ, ये यहाँ 37 डिग्री 6 मिनट से लेकर 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश तक भारत का क्या है, विस्तार है। इसी प्रकार 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर पूर्वी देशांतर से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक भारत स्थित है। ठीक, अब ये भारत के कौन से वो स्थान है जो भारत के अंतिम बिंदु है, यानी कि पूर्व का सबसे पूर्वतम बिंदु कौन सा है, पश्चिम का कौन सा है, दक्षिण का कौन सा है और उत्तर का कौन सा है। इससे पहले लेकिन एक बात और बताना चाहूंगा, हमारा ये हिस्सा भी है भारत का अंडमान निकोबार, जो कि एक यूटी है। इसकी लोकेशन है 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश। देखिए, उत्तरी अक्षांश, दक्षिणी अक्षांश, ये लगाना बहुत जरूरी है। तो दक्षिणी अक्षांश तो हमारा है ही नहीं मैप में कहीं पर, क्योंकि हमारा जो पूरा भारत, पूरा एशिया है वो उत्तर पूर्व में स्थित है। तो उत्तरी अक्षांश और पूर्वी देशांतर, ये देशांतर का ध्यान देखना। देखो, ये जो 97-25 है, 97 डिग्री 25 मिनट, ये है पूर्वी देशांतर, और ये 68 डिग्री 7 मिनट, ये भी क्या है, पूर्वी देशांतर, और ये क्या है, अक्षांश है, 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। ठीक है, तो ये 37 डिग्री क्या है, पूर्वी अक्षांश है। अब जरा जो भारत का क्षेत्रफल है वो देख लेते हैं। जो भारत का पूरा क्षेत्रफल है वो है हमारा 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर। ये भारत का क्षेत्रफल है। इसमें याद करने की ट्रिक एक बहुत आसान है, शुरू में 3 और लास्ट में 3, इससे आपको पता चल जाएगा कि ऑप्शन में कौन सा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत का क्षेत्रफल हो गया। अब भारत की जो है वो देख लेते हैं, स्थलीय भाग कितना है। स्थलीय भाग जो ये वाला स्थलीय भाग इसको बोलते हैं, ये जो है स्थलीय भाग। ठीक है, ये है स्थलीय भाग। और ये वाला है जलीय भाग, है ना, क्योंकि ये तटीय भाग है हमारा। यहाँ पर ये यहाँ से नीचे की तरफ से तट स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये देख लेते हैं अब कितना है। जो मेनलैंड का है, मेनलैंड यानी ये वाला और ये वाला,
अगर टोटल देखा जाए तो ये होता है 15,200 किलोमीटर का। ये अगर हम इसकी तटरेखा देखें, स्थलीय और जलीय दोनों की तटरेखा को मिला दें तो ये होता है 15,200 किलोमीटर का। ठीक है, अगर हम देखें भारत के मुख्य स्थल की, केवल मुख्य स्थल कौन सा, ये वाला मुख्य स्थल की तटरेखा कितनी है, तो ये होती है हमारी मुख्य स्थल की तटरेखाओं की केवल बात कर रहे हैं 6,100 किलोमीटर, 6,100 किलोमीटर। लेकिन अगर हम इसमें अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप की तटरेखा भी हम शामिल कर दें तो ये हो जाती है हमारी 7,517 या 16 वेरिएशन केवल इतना हो सकता है, 7,516 या 17 कहीं आपको मिलेगा लिखा हुआ। ये क्या होती है, इतने किलोमीटर की हमारी तटरेखा होती है। अगर हम आइलैंड जो है हमारे अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप दोनों को इंक्लूड कर लें। ठीक है, अब भारत के सबसे दूरस्थम बिंदु की बात कर लेते हैं, मतलब पूर्व में कौन सा है लास्ट सबसे और दक्षिण में कौन सा है लास्ट। साथ ही देखेंगे कि उत्तर से पूर्व, उत्तर से दक्षिण विस्तार कितना है, पूर्व से पश्चिम का विस्तार कितना है। चलिए देखते हैं। जो 37 डिग्री 6 मिनट है जम्मू कश्मीर से निकलती है, वहां पर एक स्थान है इंद्राकोल जो कि भारत का उत्तरतम बिंदु है। ठीक, इसी प्रकार भारत के दक्षिण में, ध्यान से है ना, ध्यान से सुना, भारत के दक्षिण में 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश है जो कि तमिलनाडु के कन्याकुमारी शहर के केप कमोरियन स्थान से निकलती है। वहां पे केप कमोरियन स्थान है जो भारत का मुख्य स्थल का दक्षिणतम बिंदु है। मुख्य स्थल का क्यों इसलिए कहा, क्योंकि भारत का दूरतम जो भारत का दक्षिणतम बिंदु है वो अंडमान निकोबार में पड़ता है जिसका नाम है इंदिरा पॉइंट। क्या है, इंदिरा पॉइंट। उसका नाम है इंदिरा पॉइंट। तो भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट जो कि अंडमान निकोबार में स्थित है। ठीक है, भारत का पूर्वतम देख लेते हैं। भारत का जो पूर्वतम, जो हमारी पूर्वी देशांतर रेखा निकलती है 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा, यह अरुणाचल प्रदेश के किबुतु स्थान जो है वहां पर सबसे पूर्वतम बिंदु किबुतु है जो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। ठीक है, ये आपको यहां ये स्थान पर किबुतु है अरुणाचल प्रदेश के। ठीक है, ये यहां पर, और दक्षिण में ये यहां पर 68 डिग्री 7 मिनट गुजरात में एक स्थान है गोरमाथा जो कि भारत का पश्चिमतम बिंदु है भारत का। ठीक, भारत का उत्तर से दक्षिण का जो विस्तार है वो है 3,214 किलोमीटर। उत्तर से दक्षिण का विस्तार कितना, 3,214 किलोमीटर। 3,214 किलोमीटर भारत का क्या है, नॉर्थ टू साउथ विस्तार है। और पूर्व से पश्चिम जो विस्तार है भारत का ये है 2,933 किलोमीटर। कहां से कहां तक, ईस्ट से वेस्ट। ठीक है, अब बात करेंगे भारत के कुछ पड़ोसी देश की और उनके साथ हम कितनी सीमा साझा करते हैं उसके बारे में। चलिए इसे रेस करता हूं। तो हमारे उत्तर पश्चिम में पड़ता है हमारा पाकिस्तान, 3,323 किलोमीटर की बॉर्डर रेखा साझा करता है। वहीं ऊपर पड़ता है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान ये जो है हमारा जम्मू कश्मीर के पीओके वाले क्षेत्र से सीमा साझा करता है, जो 106 किलोमीटर की छोटी सी सीमा
लगती है भारत की, जम्मू कश्मीर के पीओके वाले क्षेत्र से। ठीक है। पूर्व में चीन के साथ भारत सीमा साझा करता है 3488 किलोमीटर की, ये यहां पर दिख रहा होगा। नेपाल के साथ भी, नेपाल भी एक बफर स्टेट है, नेपाल के साथ हमारा देश सीमा साझा करता है 1757 किलोमीटर की, 1757 किलोमीटर की नेपाल के साथ सीमा साझा करता है। भूटान के साथ ये एरिया, भूटान के साथ ये भूटान यहां पर क्या पड़ता है, यहां पर असम का क्षेत्र पड़ता है और पश्चिम बंगाल का थोड़ा क्षेत्र पड़ता है। ये भारत के साथ 699 किलोमीटर की सीमा साझा करता है भारत भूटान। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लैंड वाला हिस्सा हो गया ये। अब एक देश और बचता है, जो बांग्लादेश है, जो हमारा पूर्व में पड़ता है, ये रहा। ये भारत के साथ यह भारत के साथ 4096 किलोमीटर की बॉर्डर्स साझा करता है, जो कि मैक्सिमम है, जो कि सबसे ज्यादा है, मैक्स है सारे देशों के साथ जो सीमा बनती है उस सब में सबसे ज्यादा है। इन सब के मैं एक आगे बताऊंगा कि किस देश से भारत के कौन कौन से राज्य सीमा साझा करते हैं, उसका एक चार्ट बना के मैं आपको अभी वीडियो में आगे दूंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं कर्क रेखा की, जो कि भारत के 8 राज्यों से होकर जाती है, जो भारत को लगभग 2 बराबर भागों में बांट देती है। ये गुजरात से होती हुई राजस्थान, ये गुजरात से होती हुई यहां से, इसको ड्रॉ कर देता हूं मैं। ये भारत की कर्क रेखा है। ये भारत की थोड़ा ऊपर नीचे हो रही है, पर लेकिन स्टेट्स जो है सारे कवर कर हो चुके हैं। भारत की जो कर्क रेखा है, भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, ये भारत के 8 राज्य से होकर गुजरती है। ये तो बहुत एक ओवरऑल हो गया। अब भारत के जो क्वेश्चन आते हैं वो ऐसे आते हैं कि गुजरात का अहमदाबाद शहर कर्क रेखा के ऊपर स्थित है या नीचे। तो मैं बता दूं गाइस, अभी तक जो पूछे गए हैं वो कुछ मैं बताता हूं। अहमदाबाद शहर पूछा गया है। भोपाल, जो मध्य प्रदेश में, भोपाल में पड़ती है विदिशा। विदिशा से क्यों पूछा गया, क्योंकि वहां पर क्या है, सांची का स्तूप है ना। और रांची जो होगा, देखो यहाँ पर ये रांची, ये क्या पड़ रही है, कर्क रेखा के ऊपर ही स्थित है रांची। तो इससे ही पूछे जाए, इससे भी क्वेश्चन पूछते हैं। तो ये सब अभी भी पूछे गए हैं, जो चाहे वो अहमदाबाद हो, चाहे वो भोपाल हो, चाहे वो विदिशा हो मध्य प्रदेश में ही, चाहे वो रांची हो, ये सब कर्क रेखा के नीचे स्थित है। केवल एक अभी तक जो पूछा गया है, आगे को आपको ये ध्यान से देखना पड़ेगा, ध्यान रखना पड़ेगा कि कौन सा ऊपर है कौन सा नीचे। ज्यादा कठिन नहीं है, एक दो बार पढ़ोगे तो सब याद हो जाएगा। त्रिपुरा में अगरतला जो है वो देखो, ये आपको दिख रहा होगा यहाँ पर, अगरतला कर्क रेखा के ऊपर स्थित है ना। और मिजोरम
की राजधानी आइजोल, ये भी क्या है, कर्क रेखा के ऊपर स्थित है। ठीक, तो भारत के 8 राज्यों से कर्क रेखा जाती है, जिसमें गुजरात है, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। अभी बात करते हैं मानक समय रेखा की। मानक समय रेखा यह वह रेखा है जो एक काल्पनिक रेखा है जो भारत के समय का निर्धारण करती है। जो इस रेखा में समय बज रहा होता है वही पूरे भारत का समय होता है। तो ये भारत के 5 राज्यों से होकर जाती है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा और आंध्र प्रदेश, ये 5 राज्यों से होकर जाती है ये मानक समय रेखा। मानक समय रेखा और ये कर्क रेखा, इसे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी बोलते हैं। ये भारत के जो मानक समय रेखा है यह कहाँ स्थित है, 82.5 डिग्री पर पूर्वी देशांतर में। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। साढ़े 82 डिग्री पूर्वी देशांतर व भारत की मानक समय रेखा स्थित है। जो इस रेखा पर जो समय वह होता है वही समय पूरे देश में बज रहा होता है, और यह है लंदन की ग्रीनविच से 5.5 घंटे आगे है। लंदन के समय जो है, अगर वहां पर 12 बजते हैं दोपहर के, तो यहां पर शाम के 5:30 बजते हैं हमारा, क्योंकि लंदन का जो ग्रीनविच है वो 0 डिग्री पर स्थित है ना। जो लंदन का ग्रीनविच है वो 0 डिग्री पर स्थित है, और हम लंदन से आगे है। भारत का विस्तार 30 डिग्री का लगभग, भारत 30 डिग्री में भारत का विस्तार है। इसी वजह से जो अरुणाचल प्रदेश में सूरज जो उगता है वो 5 बजे, जो नॉर्मली टाइम है वो 5 बजे का है, 5 AM, और जो गुजरात में है वो 7 AM का है। तो ये इसी वजह से मांग चल रही है कि जो नॉर्थ ईस्ट, जो ईस्ट के इलाके हैं उसके लिए नया समय जोन होना, एक नई समय रेखा होनी चाहिए। इस पर अभी चर्चा चल रही है कि चाय बागान टाइम एक अलग समय रेखा को फॉलो करने की बात करेंगे। भारत के राज्य और उनकी राजधानियों को कवर करते हैं। सबसे ऊपर अभी भारत को, कश्मीर को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है, जिसमें एक पार्ट बनाया गया है लद्दाख, ये वाला लद्दाख सेक्शन, और ये वाला जम्मू कश्मीर। ये वाला लद्दाख सेक्शन और ये जम्मू कश्मीर। लद्दाख की राजधानी बनाई गई है लेह, और जम्मू कश्मीर की तो पहले से श्रीनगर है। लद्दाख की राजधानी लेह और जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर। ठीक है, उससे नीचे आते हैं, राज्य और राजधानी दोनों एक साथ याद करते चलेंगे। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला होती है। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून होती है। फिर पश्चिम में चलते हैं, पंजाब और हरियाणा की राजधानी दोनों की चंडीगढ़ है। फिर राजस्थान की राजधानी जयपुर, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, फिर बिहार की राजधानी पटना, झारखंड की राजधानी रांची जो कि कर्क रेखा के ऊपर स्थित है, पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता, ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर, छत्तीसगढ़ की रायपुर, मध्य प्रदेश की क्या है, भोपाल, और गुजरात की गांधीनगर। महाराष्ट्र की मुंबई है, जिसे कैपिटल, मनी कैपिटल भी बोला जाता है। फिर तेलंगाना, तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद, और आंध्र प्रदेश की राजधानी भी क्या है, हैदराबाद ही है। और कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु। लेकिन कर्नाटक और महाराष्ट्र के बीच में एक छोटा सेक्शन पड़ता है गोवा का। गोवा के ज़्यादा बड़ा क्षेत्रफल नहीं है, 4106 किलोमीटर का क्षेत्रफल है, जिसकी राजधानी है पणजी। ठीक, नीचे पड़ता है केरल। केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम, और पूर्वी तट पर पड़ता है तमिलनाडु, जिसकी राजधानी है चेन्नई। और अब
इन सेक्शन की तरफ आते हैं जो ईस्ट वाले सेक्शन है। इसमें सबसे पहले स्थान पर पड़ता है सिक्किम। सिक्किम की राजधानी है गंगटोक। ऊपर की तरफ सिक्किम से आगे ईस्ट की तरफ चलते हैं तो पड़ता है अरुणाचल प्रदेश, जिसकी राजधानी क्या है, ईटानगर। फिर उससे नीचे पड़ता है असम, जिसकी राजधानी है दिसपुर। उसी से ही इसके साइड में पड़ता है, नीचे पड़ता है मेघालय, ये वाला सेक्शन मेघालय, जिसकी राजधानी है शिलोंग। शिलोंग से अब अरुणाचल प्रदेश से नीचे क्या आएंगे, अरुणाचल से प्रदेश से नीचे पड़ती है सबसे, ये 3 स्टेट जो है इनके हमेशा नाम में कंफ्यूज हो जाता है, तो इसे क्या याद करेंगे, NMM। NMM नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। नागालैंड की राजधानी क्या होती है, कोहिमा, है ना। नागालैंड की राजधानी कोहिमा, है ना। जब अगर इसकी शॉर्ट ट्रिक्स ऐसे है थोड़ा, नाग से है ना, नागालैंड से क्या आता है, नाग, और नाग जब काट लेता है तो आवाज निकलती है माँ, मुंह से निकलती है माँ, तो नागालैंड की राजधानी कोहिमा, है ना। मणिपुर, मणिपुर की क्या है राजधानी, इम्फाल। मणिपुर की राजधानी इम्फाल। और मिजोरम की आइजोल। मिजोरम को आप अगर 3 ऑप्शन में से अगर आपको 2 ऑप्शन पता हो तो आप एक ही बड़े खूबी से कर सकते हैं, तो इसी तरह मिजोरम की बता रहा हूँ, मिजोरम, है ना। अगर मिजोरम से याद करो मुजरिम, मुजरिम कहाँ मिलते हैं, जेल में। मिजोरम की होगी आइजोल, आइजोल मतलब जेल, ठीक है। अब यूटीज की बात कर लेते हैं। दिल्ली, ये पड़ता है उत्तर प्रदेश से और हरियाणा के बीच में एक छोटा सा एरिया है, छोटा सा क्या, बहुत समृद्ध एरिया है। हमारे भारत की कैपिटल है, भारत की कैपिटल नई दिल्ली है। नई दिल्ली और दिल्ली दोनों आते हैं ऑप्शंस में लिखे हुए, पर आप इससे आप समझदार हैं, आप लगाएंगे नई दिल्ली, ठीक है। यहाँ गुजरात में इधर पड़ता है दमन एंड दीव। यहाँ मैप में गलत दिखाया हुआ है, ये यहाँ पर दमन एंड दीव नहीं है, यहाँ पर दमन एंड दीव है। यहाँ पर पड़ता है, यहाँ पड़ता है दादर नगर हवेली। दमन एंड दीव की राजधानी दमन है और दादर नगर हवेली की राजधानी सिलवासा होती है। फिर पूर्वी तट पर यहाँ पर पड़ता है पुडुचेरी, जिसकी राजधानी भी क्या है, पुडुचेरी ही है। फिर हमारा ये आता है अंडमान निकोबार वाला सेक्शन आता है, ये हमारा अंडमान निकोबार सेक्शन आता है। इसकी राजधानी ही पोर्ट ब्लेयर है और पोर्ट ब्लेयर एक बंदरगाह भी है, ठीक है। यहीं पर है 10 डिग्री चैनल, जो लिटिल अंडमान को कोर निकोबार से अलग करता है, ठीक है। भारत और पड़ोसी देश और श्रीलंका के बीच सीमा साझा करने वाली लिस्ट जो जल संधि है, आपको वीडियो पाक स्ट्रेट बोलते हैं, लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। पाक स्ट्रेट बोलते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।